हेलो फ्रेंड, रियल कॉन्सेप्ट बाय राजीव सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि पर्वत श्रृंखला क्या होता है। जो पर्वत लगातार ऐसे सतत चलता है उसको यहाँ से यहाँ तक पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसको जो ऊपर चोटी होता है उसको हम लोग पर्वत की चोटी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन कौन से। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है प्रायद्वीप किसको कहते हैं। पहला स्टेप सीखना हम लोगों को प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप हम कहते हैं जो तीन ओर से जल से घिरा हो, जैसे एक और, दो और तीन और, वैसा क्षेत्र जो तीन ओर से जल से घिरा हो और बड़ा हो उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। ठीक है, तो देखिए नीचे हम लोग का जो शेप है ये प्रायद्वीप का शेप है। इधर हम लोग का अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर है। तो हमारा क्या हो गया, ये एक तरह से हम लोगों का ये भी प्रायद्वीप हो गया। तो हम लोग का पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखला। तो देखते हैं पर्वत श्रृंखला। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक राजस्थान में विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसको कहा जाता है विश्व के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका विस्तार यहाँ देखिए राजस्थान से लेकर कुछ दिल्ली के रायसीना पहाड़ी जहाँ राष्ट्रपति भवन है वहां तक फैलाव इसका देखा गया है। किसका, अरावली पर्वत सबसे पुरानी है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ये जो हमारा है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। जो अरावली पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर। अरावली पर्वत के देखिए एकदम खड़ा है, ऐसे ऐसे खड़ा होने के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होता है। जो यहाँ से जब 1 जून को यहाँ पर आती है हिंद महासागर से लहर, जो दो भाग में बढ़ जाती है, इधर भाग में बढ़ जाती है, इधर भाग में बढ़ जाती है। तो यहाँ से जब पानी, यहाँ से जब हवा यहाँ से जाती है तो देखिए इसके लगातार समानांतर निकल जाती है। इससे अगर टकराती तो बहुत वर्षा होता है राजस्थान में, लेकिन अरावली पर्वत के खड़ा होने के कारण ऐसा इस यहाँ वर्षा कम होता है। इसी के वर्षा न के बराबर होता है। इसके कारण यहाँ पूरा जो क्षेत्र है यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। इसका एक कारण क्या है, अरावली पर्वत भी है जो राजस्थान के मरुस्थल का एक कारण है। अगर ये पर्वत ऐसे न होकर के ऐसे होता, कैसा होता, तो यहाँ से पर्वत टकरा कर इस क्षेत्र में पूरा वर्षा करवाता, लेकिन ऐसा हम लोग का प्राकृतिक नहीं दिया है। तो जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत क्या है, विश्व के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका नाम है आता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर। यह राजस्थान और थोड़ा सा दिल्ली के बेल्ट में रायसीना पहाड़ी जो राष्ट्रपति भवन अब बन गया वहां पास, वहां तक विस्तार है किसका। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति भवन किस पर्वत श्रृंखला के नजदीक है। ऑप्शन में था अरावली, हिमालय, काराकोरम। तो आप लोग समझ गए होगा क्या होगा आंसर उसका, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर। अब आते हैं हम लोग दूसरा पर्वत श्रृंखला। ये पहला पर्वत श्रृंखला हो गया, क्या हो गया, पिछले वीडियो में पढ़ लेते, इधर जो पर्वत श्रृंखला था इसके बारे में पढ़ लिए थे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय पढ़ लिए थे। इधर नीचे पढ़ते हैं उसके पहला पढ़े क्या हम लोग, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला में देखें कि सबसे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका विस्तार राजस्थान और कुछ बेल्ट में दिल्ली तक रायसीना पहाड़ी जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है वहां तक फैला हुआ है। इसकी ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर। दूसरा देखते हैं हम लोग, ये विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत क्या है, विंध्याचल पर्वत को कहा जाता है कि यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। देखिए आप लोग मैप से भी लग रहा होगा कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है, तो विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। कौन है ये, इसका नाम क्या है, अमरकंटक। आपसे कोई पूछेगा कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अमरकंटक। अमरकंटक से ही एक नदी निकलती है, सोन नदी। अमरकंटक से कौन नदी निकलती है, सोन नदी, जो हमारे बिहार तक प्रवाहित होती है। ठीक है, और अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, नर्मदा नदी। अमरकंटक से सोन भी निकलती है, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है भी। अब देखिए इसके पास 3 और पर्वत श्रृंखला है। पहला है जो हमारा ये है राजपीपला की पहाड़ी, फिर है महादेव की पहाड़ी, फिर सतपुड़ा की पहाड़ी। 3 गो पहाड़ी हम लोगों का और है। पहला क्या बोले, ये राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ में है। ठीक है,
आपसे पूछा कि विंध्याचल पर्वत जो जिसकी चोटी अमरकंटक है वो भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरता है। तो पहला देखिए यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, और थोड़ा सा क्षेत्र हम लोग का क्या पड़ जाएगा, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, और बिहार, थोड़ा सा यूपी का हल्का बेल्ट इसमें आता है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार हमारे कैमूर जिला के जो पर्वत छोटा छोटा है वहां भी मिलता है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार जो है, यहाँ बोले 3 को पर्वत श्रेणियां हैं। पहला क्या था, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़। पूछता है आप लोग के कि सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो धूपगढ़। उसकी ऊंचाई भी दिया हुआ है यहाँ 1350 मीटर। धूपगढ़ की ऊंचाई कितना है, 1350 मीटर। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी है, और यहाँ देखिए तो नीलगिरी है। ताप्ती से लेकर नीलगिरी तक एक लगातार पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई 1600 मीटर है। आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में बताए थे कि हिमालय की लंबाई कितना था, आप लोग बताएंगे कितना था वो, तो 2500 किलोमीटर हिमालय की लंबाई था। उसी तरह से जो हमारा है कौन सा, देखिए यहाँ 2 पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिम की ओर इसलिए पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं, इसको हम पूर्वी घाट पर्वत कहते हैं। इस पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत। कहां से कहां शुरू होता है, ये ताप्ती नदी से लेकर के नीलगिरी पर्वत तक इसका विस्तार है। किसका, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का। इसकी लंबाई 1600 मीटर है। यहाँ से आप यहाँ तक नापिएगा तो 1600 किलोमीटर हो जाएगा। आपसे पूछेगा कोई कि पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई कितनी है, तो 1600 किलोमीटर। अब देखिए पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार हम बताएं कि ताप्ती नदी से लेकर के यहाँ तक बताएं, यहाँ नीलगिरी तक। यहाँ इसको देखिएगा तो देखिए प्राकृतिक रूप से पता चला गया है कि इसकी अधिकतर जो ऊंचाई है नीचे दक्षिण की ओर है। जैसे देखिए यहाँ कलसूबाई, जो कलसूबाई की ऊंचाई है यहाँ 1640 मीटर है। उसके हम जब नीचे आते हैं तो कुद्रेमुख जो कर्नाटक में पड़ता है उसकी ऊंचाई क्या है, 1892। नीचे आइएगा तो थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है, यानी कि देखा गया है कि पश्चिमी घाट पर्वत की ऊंचाई उत्तर की अपेक्षा नीचे में दक्षिण में ज्यादा है। अब देखिए हम पढ़े थे कि जो अक्षांश रेखा होता है 0 शुरू होता है। हम पढ़े थे यहाँ 8 डिग्री था, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, 14 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री। अब देखिए 16 डिग्री चैनल है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांटता है। यहाँ देखिए 23.5 डिग्री था ना, और यहाँ 8 डिग्री था, दोनों को जोड़िए था औसत लगभग निकलेगा तो 32, तो 16 हो जाएगा आधा। तो वही कह रहा है कि पश्चिमी घाट पर्वत को 16 डिग्री 2 भागों में बांटती है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा 2 भागों में आती है। ऊपरी वाला को कहते हैं हम लोग उत्तरी पश्चिमी घाट पर्वत, उत्तरी पश्चिमी घाट पर्वत, और नीचे वाला को कहते हैं हम लोग दक्षिणी घाट पर्वत। अब देखिए आपसे पूछेगा कोई कि उत्तरी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कलसूबाई। महाराष्ट्र में जो है कलसूबाई, उत्तर में जो है पश्चिमी घाट, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कलसूबाई। उसकी ऊंचाई कितना है, 1646 मीटर, ठीक है चोटी। अब देखिए जो 16 डिग्री चैनल क्या कर रहा है, उत्तरी पश्चिमी घाट को दक्षिणी पश्चिमी घाट से अलग कर रहा है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि दक्षिणी पश्चिमी घाट की ऊंचाई सबसे ज्यादा क्या है, तो बहुत से जो भूगोल वेता मानते हैं कि जो अन्नामलाई है जो पश्चिमी घाट पर्वत का भाग नहीं है उसको अलग रखते हैं, तो इसके अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा कुद्रेमुखी। लेकिन अगर जो भूगोल वेता मानते हैं कि पश्चिमी घाट पर्वत का ही अन्नामलाई उसका भाग है तो इसको अनाइमुदी होगा, लेकिन इसको कोई अलग भूगोल वेता कहते हैं कि नहीं, जो पश्चिमी घाट पर्वत है नीलगिरी तक ही है, उसके अनुसार आंसर क्या होगा हम लोग का, कुद्रेमुखी। दक्षिण पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा तो क्या होगा, कुद्रेमुखी। और उत्तर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई जो 1640 मीटर है, और कुद्रेमुखी की ऊंचाई क्या है, 1892 मीटर। और ये क्या है, पुष्पगिरी भी एक पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी है जिसका ऊंचाई कितना है, 1712 मीटर। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए अब हम बताएं कि पश्चिमी घाट पर्वत है और ये पूर्वी घाट पर्वत है। देख रहे हैं आप लोग पश्चिमी घाट पर्वत कितना लगातार सतत है, कहीं काटा छटा नहीं है। लेकिन उसके विपरीत देखिए इसको देखिए काटा छटा ज्यादा है
है ना। अब हम बताएं कि पश्चिमी घाट पर्वत में नीचे की ओर जाने पर ऊंचाई बढ़ता है, लेकिन पूर्वी घाट में ऊपर की ओर जाने पर ऊंचाई बढ़ रहा है। ठीक है, ये अंतर लिख सकते हैं आप लोग। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत में दो अंतर बताएं। तो पहला अंतर स्पष्ट है कि पश्चिमी घाट पर्वत सतत लगातार है, कहीं कटा छटा नहीं है। दूसरा में इसमें लिख सकते हैं क्या कि पूर्वी घाट पर्वत कटा छटा है। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण की ओर जाने पर बढ़ती है। इसमें क्या हो रहा है कि पूर्वी घाट पर्वत का क्या हो रहा है, उत्तर की ओर जाने पर बढ़ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जहाँ मिलता है नीलगिरी पे मिलता है, नीलगिरी पहाड़ी है, वहां मिलता है पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, नीलगिरी। अब नीलगिरी भी एक अपने आप में एक पहाड़ी है, उसकी ऊंची चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी की ऊंची चोटी क्या है, तो दोदा बेटा है। नीलगिरी की ऊंची चोटी क्या है, दोदा बेटा। दोदा बेटा की ऊंचाई पूछता है तो 26-36 26-36 नीलगिरी की ऊंची चोटी क्या है, दोदा बेटा, उसकी ऊंचाई कितना है, 2636 मीटर। नीलगिरी क्या है, नीलगिरी पश्चिमी घाट पर्वत को पूर्वी घाट जहां मिलान बिंदु है उसको हम लोग नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी पर एक हिल स्टेशन नाम है जिसका ऊटी नाम है। वहां लोग जिस तरह से हम लोग शिमला मनाली घूमते हैं उस तरह से दक्षिण भारत के लोग ऊटी घूमना पसंद करते हैं। ऊटी उन लोगों के स्वास्थ्य वर्धक केंद्र है, समझे। अब देखिए दोदा बेटा किसकी ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी की। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब पश्चिमी घाट पर्वत से देखिए लगातार लग रहा है, यहाँ तक लग रहा है कि उसी का भाग है, लेकिन कुछ भूगोलवेत्ता कहते हैं कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है अन्नामलाई तक खत्म हो जाता है, और कुछ कहते हैं कि नहीं यह अन्नामलाई के साथ यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं नीलगिरी तक खत्म हो गया पश्चिमी घाट, कुछ कहते हैं अन्नामलाई के साथ है। और जौन भूगोलवेत्ता कहते हैं कि जिस पश्चिमी घाट पर्वत की विस्तार ताप्ती नदी से लेकर अन्नामलाई तक है, उसका मानना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। तो है सही कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुदी है। लेकिन पूछेगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो हम लोग कहेंगे कुद्रेमुखी। कहेंगे पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी पर खत्म हो जाता है, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुदी। अनाईमुदी चोटी है, पर्वत श्रृंखला नहीं है। अगर पर्वत श्रृंखला बोलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पर अनाईमुदी एक चोटी है जिसकी ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऊंचाई बहुत एग्जाम में पूछता है। इसका ऊंचाई 2695 मीटर है। अनाईमुदी की ऊंचाई 2695 मीटर है। अनाईमुदी किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो अन्नामलाई। अब देखिए उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ केरल में एक और पर्वत श्रृंखला है जिसको हम कार्डेमम श्रेणी कहते हैं। कार्डेमम की पर्वत श्रेणी को इलायची पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि केरल में है। और क्या है, अन्नामलाई तमिलनाडु केरल में विस्तृत है। यहाँ पल्ली श्रेणी है, देखिए ये श्रेणी का नाम है पल्ली श्रेणी। पल्ली श्रेणी इसका नाम है। ये क्या है, अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी क्या बताए हम, तो अनाईमुदी 2695। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, ठीक है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी तो कुद्रेमुखी। उत्तर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो कलसुबाई 1646 मीटर। पूछेगा आपसे कि बताइए कि जिस प्रकार हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है, उसी प्रकार हमारा जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसकी लंबाई कितनी है, तो 1600 किलोमीटर पश्चिमी घाट की कुल लंबाई है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो ताप्ती नदी से लेकर के हमारा नीलगिरी तक है। पूछेगा आपसे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो क्या बताएंगे हम लोग, अनाईमुदी 2695। अनाईमुदी किसका भाग है, तो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला का भाग है। अब हम लोग पश्चिमी घाट पढ़ लिए हैं, अब पूर्वी घाट की ओर नजर दौड़ाते हैं। जैसे कि हम बताया कि पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट कटा छटा है। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई बढ़ रहा था दक्षिण की ओर बढ़ रहा था, लेकिन पूर्वी घाट के ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसका अलग अलग नाम है। यहाँ देखिए, अब देखिएगा यहाँ, तो यहाँ इसको काटा छटा बहुत नाम है। जैसे देखिए इसका जो पूर्वी घाट का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे यहाँ देखिए, इसको उड़ीसा के क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी जो है इसका महेंद्रगिरी है। आपसे पूछा कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आरमाकोंडा। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आरमाकोंडा। पूर्वी घाट पर्वत
श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अरमाकोंडा। उसके बाद महेंद्रगिरी है। ठीक है, यहाँ सेवराय की पहाड़ी इसी का भाग है, सेवराय। यहाँ देखिएगा तो नल्लामलाई और यहाँ इरामलाई। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अरमाकोंडा। और ये महेंद्रगिरी कहाँ है? उड़ीसा में पड़ता है। एक बार आप बंधन और बांध देते हैं आप लोगों का। बताइए आप लोग, दक्षिण भारत को उत्तर भारत से कौन सा पर्वत श्रृंखला अलग करता है? तो आपका आंसर होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। उसकी ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो आपका आंसर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला। उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? राजस्थान से लेकर के दिल्ली के कुछ भागों तक, रायसीना पहाड़ी जहां अभी राष्ट्रपति भवन बना है। अब पूछते हैं हम कि पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? तो 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को दो भागों में कौन बांटता है? तो 16 डिग्री चैनल। उत्तर में हो जाता है, उत्तर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, उसके सबसे ऊंची चोटी कौन है? कलसुबाई। कलसुबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नीचे आएंगे तो हम लोग दक्षिण पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कुद्रेमुखी कर्नाटक में है, पुष्पगिरी भी कर्नाटक में है। अब पूछेगा आपसे कि जहाँ पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। उसकी ऊंचाई क्या है? 2636 मीटर। अब देखिए, अब कहा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अन्नाई मुदी 2695 मीटर। और ये किस श्रेणी का भाग है? तो अन्नामलाई श्रेणी का भाग है। और ये कौन है? इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम की पहाड़ी जो केरल में है। उसके बाद बोलेगा कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अरमाकोंडा 1680 मीटर है, यहाँ पास है, देखिए। और उसके बाद है महेंद्रगिरी, उड़ीसा में पड़ता हुई ऊंची चोटी है। अब देखिए, तीन गो पर्वत श्रृंखला टूटी फूटी बताए थे। इसका नाम था राजपीपला, महादेव और सतपुड़ा। सतपुड़ा की ऊंची चोटी क्या थी? धूपगढ़। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के जो जितने भी हमारे पर्वत श्रृंखला थे सबके बारे में पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए, जो इसको बताएं कि 1600 किलोमीटर है, तो पूर्वी घाट की जो लंबाई है ना, इसका 1300 किलोमीटर। कितना है? 1300 किलोमीटर पूर्वी घाट की लंबाई है। और हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। और पश्चिमी घाट के 100। इसका कम होने का कारण है कि टूटा फूटा है, उसको नहीं जोड़ा गया है। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।